अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व क्यों नहीं कर सकते लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन, व्हाई नॉट लीनियर रिग्रेशन? एज वी लर्न इन आवर लास्ट क्लास that in linear regression we tend to create a straight line having minimal errors between actual points and line। तो हमें उस लाइन का और एक्चुअल पॉइंट का एरर जो है वो मिनिमल रखना होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर। सो व्हाई डोंट वी यूज दिस इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट? तो हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए इसको यूज क्यों नहीं कर सकते? फॉर दिस लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर मेरे पास वेट्स मौजूद हैं और वाई एक्सिस के अंदर मेरे पास 0 है और 1 है। 0 का मतलब है फिट, 1 का मतलब है नॉट फिट। यहाँ पे कुछ मेरे डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि 0 के अंदर हैं और यहाँ पे कुछ वेट्स मौजूद होंगे जो कि 50, 40, 60, 70 इस तरह, और यहाँ पे 70 से अबव वेट्स मौजूद होंगे जो कि नॉट फिट को वो कर रहे हैं। चूंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो मेरे पास 0 और 1 वाई एक्सिस में मौजूद हैं। सो इन लीनियर रिग्रेशन वी क्रिएट लाइन और बेस्ट फिट लाइन थ्रू y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हम एक लाइन क्रिएट करते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू और उसके बाद कॉस्ट फंक्शन के थ्रू हम बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करते हैं। सो स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू एच नॉट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0.5 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम कुछ ऐसा करें, अगर मेरी स्ट्रेट लाइन जो है वो 0.5 से ऊपर है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.5 का पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरी लाइन 0.5 से ऊपर जा रही है तो मैं उसको कह दूं कि ये 1 है। अगर मेरा डेटा पॉइंट इस 0.5 से अबव में है तो मैं कह दूं इसको 1 है। और अगर मेरा पॉइंट 0.5 से नीचे है, अगर मेरा पॉइंट इससे नीचे है तो मैं इसको कह दूं कि ये 0 है। और इससे मेरे पास एक लाइन क्रिएट हो जाएगी और मेरे पास एक समझ लें डिवाइडर आ जाएगा कि जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 0 वैल्यूज़ होंगी, यहाँ 1 वैल्यूज़ होंगी, और वैसे भी ये लीनियरली सेपरेबल है। और यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई 0.5 से नीचे अगर वैल्यू आएगी तो वो 0 होगी, फिट है, और अगर 0.5 से अबव वैल्यू जाएगी तो नॉट फिट है। हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी तो बेहतरीन हो गया ये काम। तो ये तो हमने लीनियर रिग्रेशन के थ्रू ये काम कर दिया, ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन अभी इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बाकी है और वो ये है कि अगर मेरे पास कोई एक आउटलायर मिल जाता है मुझे, और मुझे वो आउटलायर मिलता है यहाँ पे, ठीक है, और ये आउटलायर कहता है कि ठीक है 70 kg से अबव ही है, लेकिन ये आउटलायर मुझे यहाँ मिलता है जो कि मेरे बाकी डेटा पॉइंट्स यहाँ मौजूद हैं, और एक आउटलायर काफ़ी हट के मुझे यहाँ मिलता है, ठीक है। और ये बहुत ही मुश्किल है कि हम फीचर सिलेक्शन या फीचर इंजीनियरिंग के फेस के अंदर अपने आउटलायर्स को बिल्कुल डिलीट कर दें। ये इम्पॉसिबल है। तो ये कहीं ना कहीं आउटलायर्स आपके रह जाते हैं, और अगर आपके पास बड़ा डेटा सेट मौजूद है तो आपके आउटलायर्स रह जाएंगे। तो जब मेरे पास यहाँ पे ये एक नया पॉइंट डिस्कवर हो गया जो कि आउटलायर है, तो अब जो मेरा स्ट्रेट लाइन है जो कि लीनियर रिग्रेशन बना रहा है थ्रू कॉस्ट फंक्शन, उसका प्रिंसिपल ये है कि वो सम ऑफ पॉइंट्स को लेके जो उसके पास कम से कम रिजल्ट्स देगा जो कि मेरे डेटा पॉइंट्स के एरर्स हैं, मैं उनको लूँगा, उनको सम करूँगा, जो मेरे पास सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी मैं उसे अपनी बेस्ट फिट लाइन करूँगा, अपनी बेस्ट फिट लाइन रखूँगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जब मेरे पास यहाँ पे आउटलायर आ जाएगा और ये जब लाइन क्रिएट करेगा इस तरह की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये लाइन इसके लिए बेस्ट फिट लाइन होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉइंट जो है इसका एरर बहुत ही कम होगा इस लाइन के मुताबिक, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट से हमारा एरर कम है और यहाँ पे मेरा एरर तो बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन का ये एरर देखूँ तो मेरा काफ़ी ज़्यादा एरर है। तो ये एरर जो है ये मुझे बताएगा कि ये उस कॉस्ट फंक्शन को बताएगा कि आपकी जो लाइन है ये लाइन ये बेस्ट फिट नहीं है, अब ये बेस्ट फिट है। और जैसे ही इसने इसको बेस्ट फिट लाइन बोला, मेरी पूरी स्ट्रेट लाइन डेविएट हो गई। मेरा जो नॉट फिट जो था वो भी अब फिट के अंदर आ गया, क्योंकि हमें इस पार्टीशन के बाद वाला जो था उसको हमें देना था 0, उसको हमें देना था 1। लेकिन अब चूंकि इसने इसको हटा के इसको दे दिया
तो मेरे पास यहाँ पे जितने भी आउटलायर्स मौजूद होंगे वो नॉट फिट हो जाएंगे और बाकी इसके अलावा जो मेरे एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो मेरे फिट के अंदर आ जाएंगे। और हम अगर इसको इस तरह से भी देखें कि अगर सिंपली हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सही बेस्ट फिट लाइन है। ये वाली ये बेस्ट फिट लाइन नहीं हो सकती क्योंकि एक आउटलायर की वजह से आप पूरी लाइन को डेविएट नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो को लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह से कैटर करता है, ये एक साइंस है। आज की इस वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ ये बताना था कि लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों सॉल्व नहीं करते। इट्स बिकॉज लीनियर रिग्रेशन फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन एंड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन देयर आर सम लिमिटेशंस। Whenever I have lots of outliers, the best fit line will completely deviated and there is a higher error rate for sure. तो जैसे ही मेरी ये लाइन जो है ये बेस्ट फिट लाइन हो गई और यहाँ पे आउटलायर्स ने बताया उस कॉस्ट फंक्शन को कि तुम सही हो, क्योंकि हमारे जो अब एरर्स आ रहे हैं वो मिनिमल आ रहे हैं। अगर तुम ये वाली लाइन लोगे तो हमारे एरर्स बढ़ जाएंगे। उस कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से तो यही बेस्ट फिट लाइन है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये रिजल्ट्स गलत दे रहा है। यहाँ पे ये आउटलायर्स थे और हमारे जो एक्चुअल पॉइंट्स थे अब वो मिस क्लासीफाई हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखेंगे और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।